Hello, Dashrath here and all. Very good Good evening. evening, sir. Very good evening. आज तो सर आपका फुल मिजाज लग रहा है। कलर भी शर्ट का काफी अच्छा है। ठीक। क्या 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 शर्ट का कलर तो काफी कूल लग रहा है। क्या शर्ट का? किस चीज का कलर बोल रहे हैं हम? आपके शर्ट का ठीक अच्छा लग रहा है। ओहो, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ईशा, खुशबू ज्वाइन कर रही है क्या? खुशबू और शैलेश? Wait, sir. I'll let you know. She was supposed to join. ओके। She will join in a minute or two. ओके I called her, but she is busy. ओके, नो वरीज। सो अजितेश जी, आपकी वो अजय सर से बात हुई थी, संत जेवियर कॉलेज वाले से? नहीं नहीं, बात तो नहीं हुई। एक्चुअली मैंने साक्षी को बोला था क्योंकि साक्षी पर्सनली भी जानती है एंड उनसे बात भी या होता है। पता नहीं आई साक्षी अपडेट दे थिंक पाएगी। सो। नहीं, साक्षी साक्षी की मैं बात कर रहा हूँ। साक्षी कॉल पे हो ना? हेलो Sir, I'm on साक्षी। call. Yes, sir. सर आज तो बात नहीं हुई है। बात सर अभी बात तो नहीं हुई है। साक्षी, आप ही आए थे ना एक बार अजय सर के? आप और आपके शायद कोई फ्रेंड आई थी, इतर मित्र, आप लोग एक बार अजय सर के साथ। हाँ हाँ, यस सर, हाँ। यस सर, कोलैबोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में आए थे। आई एम सॉरी, कोलैब के ही कॉन्टेक्स्ट में है। हाँ हाँ हाँ, यस सर। Nice. And I have shared your number with one of my student from CNLU. Not Ajitesh, हाँ राइट number share किया था। राइट राइट। अभी कॉल आया था एक अभिमन्यु नाम का एक हाँ कॉल आया था रिगार्डिंग, तो मैंने बता दिया है कि क्या हम लोग कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बाकी फर्दर टॉक के लिए मैंने अंशु को ही बोला है बात करने को, तो वो थोड़ा उनको ऑन बोर्ड में हेल्प कर देगी। Okay. You want to join? Come. So she is Jenny. हाय हाय जेनी। Hi. हाय जेनी। She is Hi, my Jenny. teacher. She has been teaching me since last 4 years. Oh really? A B C D 1 2 3 4 few poems also. Yeah. I'm Oh, that's learning. great. Today she was teaching me some ओके poems. Jenny? That's really nice. Yeah, she's a daughter of a friend here in Baroda. Okay. And they're hosting me for 2 weeks. We have Great. programs here. He's an artist, and here in Gujarat, we had since last 4 5 years they are working on ecology. They have GJEM, Gujarat Jesuits Ecological Mission. So we are on a mission of ecological things with the Jesuits here. I keep traveling to this place.
That's really nice. So yeah, coming back to our conversation on cleanup drive. Do we have anyone else joining in for this meeting today? I have asked Saleshji, but maybe he's traveling back from office to home. So maybe he'll join midway. No worries. No worries. So can we start the meeting? Yeah, sure. Let's start it. Okay, okay. Okay. So सबको अवेयर है ही, लाइक अभी अभी तक का अपडेट क्या है हम लोग का? तो अभी तक का अपडेट ये है कि हम लोग अभी वॉलंटियर्स जो हम लोग का जो कमिटमेंट था उसके हिसाब से ऑन बोर्डिंग काफी कम हुआ है। और मेरी बात अभी दर्शन सर से भी हुई थी कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं ऑन बोर्डिंग के केस में। वॉलंटियर्स का नंबर्स भी काफी कम आ रहा है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने मीटिंग रखा था कि आगे का क्या स्ट्रेटजी होगा कि जो हम लोग उस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाए। ठीक है, करना नहीं करना वो अलग चीज, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई तो एक अपना खुद का बेस्ट एफर्ट लगाकर उस कमिटमेंट और उस अचीवमेंट को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा नजदीक जा पाए। तो ये तभी होगा जब हम लोग एक साथ टीम के साथ मिलकर, हम लोग एक टीम की तरह मिलके अच्छे से काम करें, सब लोग अपने एफर्ट पे लगे। तो बेस्ट होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आया हूँ तो इस वजह से थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा। No worries, no तो worries. वही था हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। सो अगर उसके पहले आई लाइक टू हियर सम वर्ड्स फ्रॉम दर्शन सर। So you're on mute. Thank you. Yeah. So yeah, यहाँ पे घर है तो घर पे कुछ बैकग्राउंड आता रहता है, तो मैं सोचा कि अगर शैलेश जी की तरफ बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है तो मेरे तरफ से कम ना आए। Anyways, coming back to the point. So as I told you, Shailesh ji, this morning I have sent some letters and messages to few people in and different colleges. तो कहीं कहीं से रिस्पांस भी आया है और कुछ लोगों से मैंने आपको कनेक्ट भी किया है। अमेठी के कुछ बच्चे शायद फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। अंशु, एक्चुअली मैंने तो नहीं देखा, अंशु और ईशा के पास Yes, एक्सेस sir. है। Yes, sir. हाँ, तो अमेठी में कुछ एक प्रोफेसर है, उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको बोला था, सो ही इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड, सो आई थिंक ही वुड ज्वाइन विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर मगध महिला में भी शायद कुछ बच्चे आ जाएं, साइंस कॉलेज से कुछ बच्चे आएंगे, साइंस कॉलेज के बच्चे भी शायद फॉर्म भर रहे होंगे, उनको आज मैंने लिंक शेयर कर दिया था। प्लस साक्षी, आई एम श्योर, मैंने अजय सर से बात कर लिया है, फोन पे ही बात किया था आज, सो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड और वो आपके बारे में बोल भी रहे थे। So kindly talk to him, and if you can share the link, so the kids, so the student from Saint Xavier College can also fill the form. So let's see इससे कितना फॉर्म हमारा फिलअप होता है। और I'm also hoping we get some students from Magad Mahila, NIT and other places. So this is सर आज 7 लोगों ने फॉर्म भरा है। कहाँ से? उन लोगों ने अदर्स किया है, लाइक दे हैव ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया है, दे हैव रिटन अदर्स मतलब अपार्ट फ्रॉम भूमि, अपार्ट फ्रॉम तारुमित्रा, नो लाइक ऑर्गेनाइजेशन नेम में इट इज अदर्स। ओके बाकी 7 लोग हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन से अलग, एंड आज ही भरा है उन लोगों ने बिटवीन 11। आप में से कोई अगर फोन करके बात कर ले, पूछ ले कि आप कौन सा कॉलेज से हैं, तो पता चल जाएगा। या श्योर सर, आई विल बी डूइंग इट। मे बी यू कैन डू इट टुमारो। हाँ, टुडे इट इज लेट क्वाइट, तो टुमारो आई विल कॉल वर्किंग आवर्स में। तो वर्किंग आवर्स में जनरली मुझे लगता है कि 2 बजे के बाद कीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वुड बी इन कॉलेज, नो? Yes, sir. I myself would be in college. So. या तो 2-3 बजे के बाद बात कीजिएगा तो मेरे ख्याल से बात हो जाएगी लोगों से। Yes, sir, sure. और अगर मुझे बता दिए कौन से कॉलेज से भरे हैं तो फिर बाकी कॉलेजेस को भी मैं बोल दूंगा। Okay, sir. We'll let you know by tomorrow evening. या
and I had conversation with this Ajay Kumar Pandey sir, जो principal है College of Art and Craft के. They have some engagement this weekend. So the students from College of Art and Craft will join next weekend. Let's see. Actually, on 18th, we have our recycling day also. What So, is recycling day? Recycling day on 18th. What is that? It's even like it's national recycling, international recycling day, I guess. Is it? Yes. Yes, sir. Oh, wow. When did it start? Is it the first or it is happening since so many years? No, I think it's global So recycling. it is like Earth Day, Water Day, usi type में it is. Oh, It is And happening. it has been like happening for last few years. So, I never yeah. knew this. Thank you for the information. Yeah. So a lot of organizations are doing it. So like I myself, like Decathlon has contacted me to like conduct an event for them. So maybe we can add them also into it. But obviously they'll come with a different banner because they have their professional commitments to, compete. So I think we can add them into it. Definitely, we must. नो प्रॉब्लम, अगर वो लोग आना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं. हम लोग मोर ओवर हम लोग का मोटो यही है कि जो एक इम्पैक्ट जो है वो पटना में दिखना चाहिए. जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट क्रिएट करने में सभी का हाथ होना चाहिए. जितने लोग आते हैं हम लोग उनको वेलकम करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है बाउंडेशन की वो लोग बैनर ये सब नहीं अपना कर सकते क्योंकि हम लोग भी इस चीज पे नहीं करते काम. सब एक साथ ही काम हो ज्यादा बेस्ट हो. इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, वॉलंटियर एंगेजमेंट होना चाहिए. Thank you so much for welcoming everyone. So just one more thing, like I don't know if it will be controversial or something, but from RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh is also has also contacted me to conduct an event. So Kushbu, please avoid political parties. So that's RSS is not a political party. Political, it's not political party, sir. Rashtra Swayam, but yeah, obviously, like if you guys it's connected with a political party, na? It's connected with even it's their work is aligned with the political party. You all know, like. Yeah, absolutely. Yeah, kind of. Okay, so fine. Anyway, I'll do some events with them, but yeah, separately apart from this, no worries. So they had a lot of engagement, but anyway, that is a different thing. So we can at least invite Decathlon to this. So Sailesh ji is here. Yeah. So Sailesh ji, if you can hear, just for you, I can repeat. I think he's still connecting. Sailesh ji, आप सुन पा रहे हैं? So yes, so just for Sailesh ji, I'm repeating that Decathlon has contacted us to do an event for them on 18th. तो हम उनको invite कर लेंगे इसमें and थोड़ा सा numbers बढ़ जाएगा. I can ask them to like fill the form, but I'm not sure कि जितना form भरेगा, मतलब I am hoping कि उससे ज़्यादा लोग आएंगे उनके तरफ से, because उनका एक अलग process है and if they will fill the form or not. So I'm not sure about that, but obviously like numbers physically can increase. Okay. Khushbu, there is no mandatory of filling form. फॉर्म भरने का बस सेंस हमारा ये था कि जो वॉलंटियर्स आते हैं वो बस सर्टिफिकेट के लिए वो डाला गया है कि जिनको, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉलेज स्टूडेंट्स है उनको क्रेडिट का जरूरत होता है और सर्टिफिकेट्स की, तो इस वजह से वो फॉर्म क्रिएट किया गया था. अगर वो लोग नहीं चाह रहे कि वो चाह रहे कि हम बस वॉलंटियर्स लेकर आए, काउंट बता रहे कि हम लोग इतने वॉलंटियर्स है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं. बट अगर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा तो उस केस में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा हमें. Yeah, sure. One more thing, अगर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो ऑन साइट हम लोग उनका कॉन्टैक्ट नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और वो क्या करते हैं, तीन चीज हमें हमेशा के लिए चाहिए होगा, क्योंकि we can also connect these people lately if we are doing something, so we can just spread the word. आगे अगर मान लीजिए इस कैंपेन के बाद हम कुछ नहीं सर, ऐसा होता है ना क्या सर, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंसेप्ट है ना कि वो लोग वॉलंटियर्स प्रोवाइड करते हैं बट अपने वॉलंटियर्स का डेटा शेयर नहीं करना चाहते. कहीं कहीं ये प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैं बोल रहा था. नहीं, अगर वो कर, if they are comfortable,
It is okay. If they are not comfortable, then no. हाँ यस, मेरा भी वही मतलब I'm था, okay with that. मतलब फोर्स नहीं करना है, मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स कुछ भी नहीं. हाँ राइट. Yeah. Next. And I would request that we should change the location, because the location we were opting for was not like volunteers at least coming from our end was खुशबू, एक्चुअली जो लोकेशन था ना, शायद आप लोगों में से ही किन्हीं ने दिया था वो लोकेशन और टाइमिंग का, सब ईशा ने दिया था. ईशा, आप बता सकती हो क्या लोकेशन का, क्योंकि हमारे साइड से लोकेशन नहीं. या सर श्योर. जो लोकेशंस पहले दिया गया था ना सर, तो वो लोकेशंस था एनआईटी घाट, फर्स्ट डे था, सेकेंड डे इट वाज गाय घाट, एंड बाकी का दोनों टाइम इट वाज मरीन ड्राइव. तो लास्ट लोकेशन चेंज आई गेस अंशु. मरीन ड्राइव नहीं, एक एनआईटी घाट और एक मरीन ड्राइव था. हाँ, एक एनआईटी घाट और एक मरीन ड्राइव था. तो मरीन ड्राइव का थोड़ा सा एक लोकेशन का इशू आ रहा था, ये इशू आ रहा था सर कि मरीन ड्राइव का स्ट्रेच बहुत ज्यादा है. मतलब उस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना कि व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग लोकेशन ऑफ मरीन ड्राइव, तो हम लोग बस ऐसी मरीन ड्राइव लिख करके वॉलंटियर्स को या फिर अपने सारे ये ग्रुप के लोगों को हम लोग नहीं बता सकते कि मरीन ड्राइव आ जाओ, क्योंकि मरीन ड्राइव का स्ट्रेच अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो अपने आप ही में बहुत बड़ा एरिया है. तो वहां पे थोड़ा लोकेशन को लेकर के इशू आ रहा था फर्स्ट द डे व्हेन वी वेंट टू मरीन ड्राइव. और एनआईटी घाट और गाय घाट का क्या सीन है कि वहां पे लोकेशन को लेकर के इशू नहीं आता, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट फील्ड, वहां पे आकर के लोग मिल जाते हैं. लेकिन मरीन ड्राइव का अगर हम लोग जब वो लोकेशन देंगे तो हम लोग को एक स्पेसिफिक जगह, मतलब उसके साथ अटैच करना पड़ेगा गूगल मैप का कि यहाँ इसी पॉइंट पे आना है आपको. वो तो है ना, गोलंबर जो है मरीन ड्राइव का, जो गोलंबर है वहां पे मीटिंग पॉइंट तो रखा जा ही सकता है ना. यस सर, हाँ सर, गोलंबर ही हाँ रखा सर, गया वही. था मीटिंग पॉइंट. यस सर, वही वही आई एम आल्सो ट्राइंग टू से कि सर बस एक कोई भी फिक्स लोकेशन मरीन ड्राइव का वो एक रख दिया जाए तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ जाना है. बट हमारा पॉइंट ये है कि वहां पर इतना कचरा है ही नहीं जिसे कलेक्ट किया जा सके. तो वो तो जो इंथुजियाज्म होता है ना, वो आधा वहीं पे खत्म हो जाता है कि वी आर टारगेटिंग अ प्लेस विच इज नॉट needed to be engaged into. So that becomes a very demotivating factor for the genuine people who really want to, like are into these things, like we are into this kind of things. So obviously हमारा factor था पिछली बार that we should engage with people because we are doing it in the morning time. Sorry, we are doing it in the evening time. तो वहां पर भी एनआईटी घाट पे भी I don't feel I have seen the pictures that it was worth collecting. I agree. Please correct Khushbu. me if I am wrong No, somewhere, no, but I feel no, totally, you are right. Totally, you are right. Abhi recently somebody has sent me a picture on Instagram, if I'm not wrong. So I have asked, like there's a proper ghat made, और वो घाट मैंने उनको पूछा कि कहाँ का है, तो he has said कहाँ का था, he has said that this ghat belongs to Bata petrol pump के पास नासरीगंज. Okay. तो इस तरीके के घाट हमें सेलेक्ट करने चाहिए जहाँ पे जिनको नीड है, मतलब जहाँ लोग जाके दिखे कि हाँ यहाँ हम काम कर सकते हैं, या वो नहीं एक मतलब यू कैन सी अ चेंज इन अ स्पैम कि एक 30 मिनट के अंदर अगर 30 या 10 वॉलंटियर वहां पे लगे हैं तो एक 10 या 20 स्क्वायर फुट का एरिया हम क्लीन करके उनको विजिबल दिख रहा है कि हाँ दिस चेंज वी हैव ब्रॉट, हमने किया है ये. तो वो वाला फैक्टर आएगा ना तो शायद वो एक पुश भी उनको मिलता है. पर जहां जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लिक फोटोज एंड जस्ट इंक्रीज द नंबर एंड नॉट इम्पैक्टिंग, तो वो एक फैक्टर नहीं छोड़ेगा पीछे, कोई भी एक छाप नहीं छोड़ रहा है. सो आई थिंक दैट हैज टू बी फोकस्ड ऑन मोर कि हम क्या टोटली एग्री. तो ये अच्छा है, मतलब आपने काफी बढ़िया बोला. एंड दिस इज द रीजन अभी जो पेडल फॉर प्लानेट ये लोग कर रहे हैं, तो दिग्गा में इम्पैक्ट दिखता है, घाट पे इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि हाँ यहाँ पर कंसिस्टेंट इवेंट्स किए जा रहे हैं. तो वो तो मैंने पर्सनली भी देखा है. तो इसी टाइप का इम्पैक्ट हम लोग को भी क्रिएट करना है. अगर कोई भी घाट को सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग डिसाइड कर लो कि कौन सा सही रहेगा. तो घाट इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे में अभी ज़्यादा दिन नहीं है, तुरंत आने वाला है. और अगले सैटरडे संडे का और इस सैटरडे संडे का भी हम लोग लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं.
तो चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि तुम ये अलग अलग घाट भी होना चाहिए। अगर लगता है कि एक घाट पे अच्छा खासा कचरा है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो सेम घाट को हम अगले दिन भी रख सकते हैं। क्योंकि मोरोवर हमारा क्या है मोटो कि वहाँ पे इम्पैक्ट देखना है। तो इम्पैक्ट तभी दिखेगा जब तक पूरा साफ नहीं दिखेगा वो घाट। थोड़ा बहुत साफ करके निकल गए, एक दिन में नहीं हो पाया, तो वो भी सही नहीं है। सर एक्चुअली क्या है ना कि पटना में जो कुछ फेमस घाट को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे एनआईटी हो गया, तो एज फार एज आई नो एनआईटी में कचरा है, आई एम नॉट सेइंग कि कचरा नहीं है, लेकिन वहाँ का एटलीस्ट थोड़ा एरिया ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी साफ करती है, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट वाला एरिया है तो वो साफ करती है। एंड मरीन ड्राइव का जहाँ तक सवाल है, तो ये सब बहुत ज्यादा फेमस फेमस टाइप का जगह है, लेकिन बहुत खुशबू के बाद से जो हम ये निकाल पा रहे हैं, इट इज कि पटना में बहुत सारा ऐसा घाट भी है जहाँ पे उतने लोग नहीं जाते हैं, बट इट इज मतलब बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो वो सब एरिया को अगर हम लोग टारगेट करते हैं, तो वी कैन क्रिएट अ इम्पैक्ट कि हाँ चलो, वी हैव क्रिएटेड अ, वी आर नॉट गोइंग टू अ मोनोटोनस रूटीन कि हाँ डेली मरीन ड्राइव ही जाके साफ कर रहे हैं या डेली एनआईटी घाट ही जाके साफ कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग आर लोकेशंस, वी आर चेंजिंग घाट, तो घाट में भी बहुत सारा वी कैन क्लीन, बहुत हाँ, सारे ऑफ कोर्स वी कैन टारगेट दैट से। तो आप वैसा ही हम डिसाइड करते हैं ना, सही रहेगा। सलीम जी, कुछ है आपका कुछ मन में? वो तो है ही नहीं कॉल पे। अच्छा है। ओके, आप कौन सा सजेस्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपका तो क्लीन अप अच्छा चल रहा है, बैक टू बैक हर एक वीकेंड में, सैटरडे संडे वीकडेज में भी होता ही है। Uh, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दर्शन सर? आपके सामने हूँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कैसे हैं दर्शन सर के दर्शन ही बिल्कुल दुर्लभ बढ़िया, हो गए हैं। बेटर देन एवर। दर्शन सर के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अरे, मैं खुद अभी बहुत जगह दर्शन कर रहा हूँ। सेम जैसे हम लोग का जनवरी फरवरी मार्च होता है टिल 31 मार्च। नहीं, मेरा वैसा कुछ नहीं है आपके सच। पास ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन था कि घाट्स कैसे चेंज किया जाए, या क्यों चेंज किया जाए, या क्यों नहीं चेंज किया जाए। सर, मेरे 2-3 पॉइंट हैं जो मैं अपने लेवल से समझ रहा हूँ। आप लोग उसको सुनिएगा, उसको रेक्टिफाई करने का होगा तो प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा, ठीक है? और आउटपुट दीजिएगा। सर, इन 1.5-2 सालों में जो भी मैंने अभी तक स्टार्ट किया, और जो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ अकेले जो चला था, जिसमें काफी लोग जुड़ते चले गए समय के साथ, लेकिन अभी कुछ दिनों पे जो दिखा, मैंने जो घाट चुना है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एनआईटी नहीं किया है, हमने मनेर तक किया। मनेर शरीफ दरगाह लोग जाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन वहाँ हम लोगों ने टन टन कचरा निकाला है। एंड नाउ कम्स टू द एनआईटी घाट। एनआईटी घाट पे हमने सैंड ड्यूज, यानी जो नाव से पार करके जाते हैं, तो अगर अभी जैसे जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है ना, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे 4-6 झोपड़ियां लगा के ना, वहाँ पे चाय मैगी और ये सारे थर्माकोल के पैकेट्स में बेचते हैं। तो हम लोगों ने वहां से भी पूरा नाव भर भर के, आप लोग अगर हमारी पिक्स देखेंगे तो पता चलेगा, भर के लाते थे, क्योंकि हमें पता है कि एनआईटी घाट इज अ वेरी पॉपुलर घाट, और वहाँ पे सब गवर्न बॉडी अथॉरिटी के थ्रू होती है तो होता है। देन वन डे वी डिसाइडेड, नहीं भाई, ये सारे अगर हम लोग करेंगे ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हो ही रहा है, तो हमने दीघा चुना। और रीजन बीइंग इसके पीछे था कि हम लोग दीघा पे अपनी एक, जैसे भी सर ने कहा कि नहीं मेरे को वहाँ दिख रहा है, तो ये कई लोगों को दिखा है वहाँ पे कि हाँ कुछ लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि जो हमारी ग्रुप की स्ट्रेंथ लोगों को सोशल मीडिया पे दिखी, तो बहुत से लोगों ने इसको इनकैश करने की सोची। अब उस इनकैशमेंट में कैसे आया, अभी कल की बात बताता हूँ। मुझे किसी के थ्रू पता चला कि रिवर एक्शन डे है, मुझे पता था, याद था। तो अगले ने कहा कि एक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रिवर एक्शन डे के दिन, उसको अचानक से सो के उठा था, उसको लगा कि भाई रिवर के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने जिसके थ्रू कहा भैया ऐसा ऐसा है तो किया जाए। मैंने कहा भाई देख, अब मैं थक चुका हूँ इन लोगों के सोशल मीडिया वाले उससे टेंट्रम से, मुझे नहीं करना है। बाकी उसको अगर मन है तो बोलना, 5-6 लोग हम लोग आ जाएंगे, 6 बजे आए। नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स बाद उसका ये आता है कि भैया 6 बजे तो नहीं, शाम के 4 बजे, क्योंकि 6 बजे तो हम लोग सो के उठते हैं नहीं। तो मैंने कहा शिवम, इंटेंशन पता चल गया ना रिवर एक्शन डे का? तो अभी सर्टिफिकेट्स, मेल आईडी, फोन नंबर, ये जो सारी चीजें जो लोग आ रहे हैं ना, इसमें इंटेंशंस जो है ना वो डिवेट हो चुका है।
तो आप अंटा घाट रखिएगा, एनआईटी घाट रखिएगा, मुझे घाट से और मुझे लोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी सर, अगर एफर्ट्स जेन्युइन नहीं रहेगा ना, तो वो दीघा से लेकर दीदारगंज तक का वो कंप्लीट हमारे पास जीरो ही आउटपुट मिलेगा। ये मेरा अभी तक का, फिर आप कोई भी घाट रख लीजिए, ये अप टू आवर मतलब सोल डिस्क्रिप्शन है, हम लोग करते हैं इस चीज को, लेकिन हमें कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल क्रिएट करना है तो हमारे एक्शन के थ्रू ही हमारा वो हो पाएगा। वो रिस्पॉन्सिबल बच्चे लोग जो आए, जिनको सही मायने में पहले ग्राउंड वर्क करे, पहले इसके मकसद को जाने कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं और हम ही लोग क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये होल एंड सोल ये मेरा अभी तक का नेटशेल में आउटपुट है। ओके शैलेश, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू व्हाट यू आर सेइंग। और जो आपने एग्जांपल दिया ना अभी एक वो रिवर डे का, कि तो या दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे, नो, वही तो हो रहा है भाई, और क्या हो रहा है। लेकिन उसी में से ये 4 लोग आते हैं जो सही में कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। जैसे आपने जब पहली बार जब आपने स्टार्ट किया था, आप उस दिन को याद कीजिए, और उस दिन जो आपका था, तो फिर आपने जो आप अपनी बात बताते हैं कि आप कैसे स्टार्ट हुआ था चीज आपका, आप कुछ करना चाह रहे थे, फिर आपने शुरू किया, फिर आपके साथ कुछ लोग जुड़ते गए, आपके 2 जो साइकिलिंग करते हैं आपके साथ वो आपसे जुड़े, फिर बाकी लोग भी आपसे जुड़े। तो हम भूमि के साथ मिलकर के मेरा जो मकसद है कि यहाँ पे हम लोग 2000 हेड काउंट लाना चाहते हैं। हाँ, लाना चाहते हैं, सिर्फ 4 दिन के लिए लाना चाहते हैं, हमेशा के लिए नहीं लाना चाहते हैं 2000 लोग, क्योंकि इसी 2000 में से हमें 4 ही लोग ऐसे मिल जाएंगे ना जो हमारे लिए फिर आगे काम करेंगे, या फिर हमारे साथ मिलके हमारे साथ काम करेंगे। नए लोग को कैसे जोड़ेंगे हम? यही सब अपॉर्चुनिटीज को हमें इनकैश करना होगा, सीखना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। दर्शन सर, आप काफी सीनियर, काफी काम किए हुए हैं, सर भी हैं, बाकी लोग भी हैं सर। हमें मतलब मैं एक जगह पे बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड हो पा रहा हूँ, वो मतलब आई रियली आपके सामने बोल रहा हूँ, आई नीड सम मतलब मॉरल सपोर्ट इन दिस। मेरे को ना थोड़ा, मैं जिस लेवल पे था ना, वो सर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में होते हुए ना सेम वैसे ही मेरा हो गया। मेरा पीक लग रहा है ना, इससे डाउनफॉल में हो रहा है। अब कहीं लोअर सर्किट ना लग जाए, ठीक है? अगर मेरे लिटरली लोअर सर्किट लग गया ना, तो खुशबू मैम समझ रही है इस चीज को। तो सर एक्चुअली देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, बट मतलब मैं आप दोनों में से किसी को ये बात काटने वाली है ही नहीं, बिकॉज दर्शन सर ने पिछली बार जब हम तरमित्रा गए थे तो यही बात करी थी कि मतलब वही 2000 में से 4 लोग को हमने लाना है, इसलिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो 4 लोग कौन है। तो मैं पता है मतलब बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि हम टारगेट नहीं कर सकते कि हमारे जैसे कौन आएंगे, बट उन 2000 में से शायद कोई मोटिवेटेड जो अभी तक नहीं हो उतना कॉन्शियसली, बट हमें उस तरीके से काम करके देखकर वो 2000 में से कोई 4 उस तरीके का मोटिवेट हो जाए और करने लगे। नहीं, कोई इसमें एक इस ग्रुप में कोई है जो अपने बहुत पुराने एक्सपीरियंस, अपने लिंक्स, अपने एडमिन से कांटेक्ट, हम लोग को ना थोड़ा सा सपोर्ट दे देना कि भाई ये रिसाइकलिंग वाला, मतलब मेरे को किसी ने ना बोला यार ठीक है तू ये काम तो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, पता है 2 तरीके से है। कई लोग मेरा ना स्टेटस अभी नहीं देखते हैं ना, तो बोलते तूने छोड़ दिया क्या वो काम? मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा रेस्ट लिया। तो एक चीज जो है ना कि हम लोग सिर्फ कचरे को एक जगह से उठा के बस उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इस पे कैसे, ये एक फैक्टर बहुत बड़ा है जो बहुत डिमोटिवेटिंग है हम सब। इस पे कैसे किया जाए? मतलब वो मेरे को ना आप जेन्युइनली आप लोगों से ना मतलब हेल्प चाहिए कि किससे ये किया जाए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही नहीं है इन 1.5 सालों में। जो पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा वो तो अलग पीड़ा है, लेकिन ये जो है ना दिमाग में, वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो मे बी आई कैन कम बैक एंड देखिए, जब मैं पहली बार आपके साथ जुड़ा था शैलेश, तो मैंने एक कहानी सुनी थी, आपको एक बात कही थी, एक कहानी तो नहीं कि एग्जाम्पल दिया था। जब भूमि से मेरी मीटिंग हुई थी तो उस समय भी मैंने सेम ही कहानी एग्जाम्पल दिया, और आज भी मैं उसी एग्जाम्पल को रिपीट करना चाह रहा हूँ।
कि मेरे घर में अगर मेरे घर का नल खराब है और मेरे घर के नल खराब होने के कारण से मेरे घर के जमीन पे पानी भर गया है, तो मैं क्या सिर्फ पोछा लगा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं क्या? नहीं। नो सर। ये सवाल आप सबसे मैंने किया है ना। हमें प्लम्बर ढूंढना होगा, ठीक है, आइडियाज लाने होंगे। मैं बूढ़ा तो अपने आप को नहीं कहना चाहता हूं लेकिन आई एम 42, ठीक है, आई एम 42। आप लोग पता नहीं कोई मुझसे बड़ा है या फिर यंग है, लेकिन जैसे जैसे इस बात को कहने के लिए सिर्फ यही इसीलिए कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमें लगता है कि हम एक्सपीरियंस्ड होते जा रहे हैं और हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, बट इट हैपेंस अपोजिट। जितनी ज्यादा चीजों को हम देखते हैं ना और जितनी ज्यादा चीजों को हम सीखते हैं, उतने ही हम बंद होते जाते हैं। हमारी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता कम होते जाती है। ये आउट ऑफ द बॉक्स कौन सोच सकता है? आई एग्री सर। जिसके पास जिसके पास डर नहीं है, Exactly. जिसको पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कुछ भी बोल देगा। मुझसे आप पूछिएगा कोई भी, तुम्हें शायद बहुत जिम्मेदारी से कोई चीज बोलना चाहूंगा, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं। मुझे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखना होगा, मैं बहुत सारी चीजों को ताल मोल के बोलूंगा, तो शायद उसके कारण से वो आइडिया नहीं आ पाता है। आइडिया कौन देगा? यंग माइंड से आएगा आइडिया, जिसके पास कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, जिसने बहुत सारी चीजें देखी ही नहीं है, तो वो कुछ भी बोल सकता है। जब आप शैलेश, आप और आप लोग आए थे, तरुमित्र, आप अपने बेटे के साथ आए थे, तो उस दिन भी मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिखाया, बताया था तरुमित्र का, और वो आइडियाज कहाँ से आए थे? याद है। यंग माइंड से आए थे। तो उस यंग माइंड को जब तक उनसे हम बात नहीं करेंगे, उनसे बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढेंगे, तो कैसे होगा? आप मुझसे पूछिएगा, मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो था मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। हम पंडित का इंटरव्यू भी करने की कोशिश, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी बैक इन, गिव मी सम टाइम। तो पंडित का इंटरव्यू करने वाला काम, लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ किए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो क्वेश्चन आज मैंने आपको भी शेयर किया, है ना। आपके पास भी, आप भी थे, आप भी कुछ लोगों से बात कर सकते थे, बाकी लोग भी टीम में हैं, उनसे वो भी हो सकता था कि उसमें कुछ वीडियोस बनाते। अगर हमारे पास 50-100 वीडियोस बन जाता, तो उन सबको कंपाइल करके हम एक छोटा सा एक वीडियो 10 मिनट का, 12 मिनट का बना के हम लोग उसको स्क्रीन करवा सकते हैं। सरकार के साथ उस पर काम कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क है गवर्नमेंट के साथ, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अपनी अगर हम किसी के साथ कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना। जी एग्री। ठीक है। और शैलेश, आप 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सर क्या आई बात एम कर दी, नॉट बड़ा एट दिन ऑल बाद। विथ क्लीन अप ड्राइव। मुझे क्लीन अप तो ड्राइव लाइक टू बिल्कुल ऐड पसंद समथिंग। नहीं है। हाँ, आई वुड आल्सो लाइक ऐड समथिंग। प्लीज। हाँ, तो भूमि खुद इंस्पायर है पेडल फॉर प्लैनेट से, और दिस इज द रीजन मैंने अभी थोड़ी देर, मतलब पेडल फॉर प्लैनेट हो या वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं सच में, तो उनका इम्पैक्ट दिखता है। आप जब तक वैसा काम नहीं करोगे ना, इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। और वो वॉलेंटियर्स, जब तक आओगे नहीं किसी पे खेलना, मतलब आप वॉलेंटियर्स लाओ, लीडर्स लाओ, उसमें ही से लोग निकलते हैं। पहले ही सोच लोगे आप दिमाग में कि कैसे आएंगे, वो लेके हमारे वॉलेंटियर चले जाएंगे, 10 तरह का बात अगर सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। वो आपको लाना होगा, उसी में से निकल कर आता। और भूमिका मैं बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसा नहीं है बस में। और सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है ना कि लीडर्स होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक्सपीरियंस बंदा है, इसको आगे लाते हैं हम लोग। कराना सर, मुझे इवेंट कराना है, ठीक है तुम कराओ इवेंट। क्या होगा? खराब ही जाएगा इवेंट, खराब ही होगा। मान लो नहीं उसको कराने आ रहा है तो खराब होगा। क्या दिक्कत है यार? सब लोग कुछ सीखने को आए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सीख कर नहीं जाएगा, किसी का गलती होगा, किसी का
इवेंट अच्छा चला जाता है, बेस्ट चला जाता है, किसी का बहुत खराब हो जाता है, थोड़ा सा रिस्क लेना होता है। और 4,000 हम लोग जो टारगेट किए, दर्शन सर जो बोल रहे थे 4,000 में से ही 4 निकल के आएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। 4,000 जो लाए उसी में से निकल कर आएंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाले हैं। और वो तभी आइडेंटिफाई होगा जब वो इन्वॉल्व होंगे। तो यही सब है। और इस वजह से अभी कुछ देर पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन शायद आई थी जो रजिस्टर नहीं करना चाह रहे थे। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं होता है। और ये सब होता है पटना में, मुझे पता है। लोग डेटा निकाल लेते हैं, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के वॉलेंटियर्स को फिर कॉल करके अपने में लाने का कोशिश करते हैं। तो ये सब तो एक अलग लाइनअप पे है। बट जो सच में रियल जो वॉलेंटियरिंग का मतलब समझता है, जो चीज़ों को समझता है ना, उसे ये भी पता होता है कि भाई मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो ये अच्छी काम कर रही है, तो वो वहां पे स्टक होकर रहता है। कोई कितना भी डिबेट कर दे, वो नहीं जाता है। जिसको जहाँ काम करना था वहीं पे काम करता है। तो इस तरह का वाइब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम हो या आप हो, अगर करते हैं ना, तो वो वॉलेंटियर छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो इस पे पैनिक होने का जरूरत ही नहीं है। और जाने दीजिए ना सर, जाता है तो जाने दीजिए। वो एग्जैक्टली पुराने जाएंगे तब तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं, मैं शैलेश जी को बता रही थी। शैलेश जी, आपको तो इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस है कि हमारे पास कहाँ 25-30 लोगों की टीम थी और आज हमारे पास 5-6 ही लड़के हैं, बट वी नो दैट हाउ डेडिकेटेड दोज बॉयज आर। लाइक बिना बुलाए दैट डे वी वर सो लाइक आई पर्सनली वाज सो एम्बैरेस्ड जिस दिन गाय घाट जाना था। सर 4 लड़के साइकिल चला के गाय घाट पहुंच गए। 3 बजे थे राइट, राइट। स्टार्टिंग, 3 बजे मैंने हाँ, मैसेज किया उनको कि आज कैंसिल है, और 4 बजे तक देवर देयर ऑन साइकिल एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम गर्दनी बाग और मीठापुर। तो इट वाज लाइक अ ह्यूज थिंग। इट हैपेंड डजंट हैपन दैट डजंट इवन मैटर, बट दैट वो डेडिकेशन मैटर्स। हाँ, and राइट, and वो डेडिकेशन दिख रहा था वहाँ। exactly, and they were not even there for a certificate or a recognition or anything. They were genuinely there to do that work. तो ये लड़के they are like, वो शैलेश जी की मेहनत है, ठीक है, हाँ। because they see him as an very big huge image कि हाँ हम्म, ऐसा डेडिकेशन हमें चाहिए, इतना डिसिप्लिन हमें होना है लाइफ में, यू नो, दे लुक अप हाँ। टू अस। तो इट्स अ ह्यूज और थिंग। हाँ, राइट। और जहाँ तक बात है ना अब साइकिलिंग और रिसाइकलिंग की, तो अगर कोई है तो ये सब आइडिया जो है ना, यंग माइंड ही ला सकता है, या हम लोग कोई और ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे। कोई अपने आप ये नहीं आता है, मतलब जब तक कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, लीडर्स अपना स्किल लाएगा नहीं, वो आइडियाज लाएगा नहीं ना, वो होगा नहीं। अब साइकिलिंग का है तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि हाँ वो वैसा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, उससे अच्छा करना चाहिए। तो ये गलत चीज नहीं है, उससे अच्छा करना चाहिए। ये एक मोटिवेशन का चीज है। हाँ, उनसे मैं इंस्पायर हो गया, हाँ मुझे भी अच्छा करना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो जब तक हम लोग कोलैबोरेशन में काम नहीं करते हैं ना, मेरा और इवन दर्शन सर का भी यही कहना है कि भाई हम लोग को काम करने से मतलब है, कोलैबोरेशन। अब जहां तक बात है मैं अभी रियल फैक्ट बता रहा हूँ। मेरी बात हुई थी दर्शन सर मित्रा से, दर्शन सर से। तो हम लोग टोटली अनअवेयर थे कि मतलब आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है। बट बाद में पता चला तो हमारे लिए कुछ वैसा सरप्राइजिंग नहीं था। फिर हम लोगों को लगा चलो काम ही तो करना है ना, साथ में मिलके करेंगे तो और बड़ा इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भूमि काम कर रही है ना, तो भूमि को सीखने को मिलेगा कि हाँ पेडल फॉर प्लानिट इस तरीके से करा रहा है तो इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। मान लो अभी और भी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है। और अगर हम भूमि करा रही है तो भूमि से भी, ऐसा नहीं कि भूमि से भी आपको सीखने को मिलेगा। तो हम लोग एक दूसरे से शेयरिंग ऑफ नॉलेज करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग कोलैबोरेशन में कोई काम करते हैं। और अब साइकिलिंग को लेकर हमारे पास भी ये हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपका। अभी इको ब्रिक्स का हम लोगों ने कैंपेन लास्ट ईयर चलाया था। और अभी अभी अब साइकिलिंग का भी चल रहा है। जो गंगा किनारे जो आपको मटका वगैरह मिलता है ना, जो फेंका हुआ, जो जाके फेंक देते हैं, तो उस मटका वगैरह हो गया, तो और भी कुछ प्लास्टिक आइटम्स हो गए, तो उससे क्या क्या बनाया जा सकता है, उसके हमारा वर्कशॉप भी चला है। अंशु अच्छे से बता पाएगी, अंशु ने भी करवाया था, 3-4 वर्कशॉप कराया है। तो वो सब कर सकते हैं। और मैंने सर स्टार्टिंग में मीटिंग के फर्स्ट डे मैंने एक बात भी बताया था, पीएनसी के पास एक मशीन है जो वैसे आइटम्स को, जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उसको रिसाइकिल करके रोड वगैरह और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर में यूज करती है, वो मशीन पड़ा हुआ है।
तो हम लोग अगर एक टीम की तरह काम करेंगे ना, तो फिर वो चल के हम लोग अप्रोच डायरेक्टली कर सकते हैं पीएमसी से, बोल सकते हैं आप वो मशीन का यूज कराओ, उसका यूज करो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, वहां पर बोलेंगे उनको तो हो पाएगा। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जाएगा उठ के कहेगा करो, तो नहीं करने वाले वो लोग। तो एग्जैक्टली। गवर्नमेंट को भी जगाना पड़ता है। वो जब तक आप नहीं, पुश नहीं करोगे ना, सही वो बात नहीं है, काम करेंगे। आई एग्री। और सर इसमें अब जैसे कि अभी सड़क बनाने वाली जो बात आ गई, तो इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा और आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहूंगा। आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। आई एग्री। आज से 80 साल पहले की कहानी आपको सुनाता हूं मैं। 80 साल पहले, 80-90 साल पहले, करीब करीब 1910-20 के आसपास, या 10-20-30 के आसपास में, प्लास्टिक जब नहीं था, बनने बनने वाला था, उसकी जब रिसर्च होने होने के लिए टीम बनाई जा रही थी, बड़े बड़े कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट को हायर किया जा रहा था। तो इनका था कि यार हम लोग इतना कोयला जला के और पहाड़ को माइन से फोड़ते हैं, पूरा पहाड़ तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उससे मेटल निकालते हैं, उसका उसको कैरी करके ले जाते हैं फैक्ट्री में, वहां पे ब्लास्ट फर्नेस में उसको जलाते हैं 6 घंटे तक, फिर वहां से मेटल निकालते हैं। इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस। कुछ सस्ता करना चाहिए जिससे एनवायरमेंट भी बच सके। तब जाकर के इजाद हुआ था प्लास्टिक का। आज हम लोग की आज हम लोग उस प्लास्टिक जो, और प्लास्टिक ऐसा नहीं किसी जब बंदे ने अपने जेब से निकाल दिया था, बहुत बुद्धिमान लोग मिलकर के इस चीज को बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मिलकर बनाए इसको। लेकिन आज जब उतने बुद्धिमान लोग 90 साल पहले इस चीज को बना रहे थे, तो उनको तो लगा कि बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बनाया है। लेकिन उस प्रॉब्लम को आज आप और हम झेल रहे हैं, है ना। हैप हजार्ड में कोई हम ऐसा सोल्यूशन लेके नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने जो भी सोल्यूशन देखा है प्लास्टिक का, नन ऑफ देम आर परफेक्ट। ये जो सड़क बनाने वाली बात है, ये आर वासुदेवन करके एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई के, उनका बनाया हुआ चीज है ये। इसके ऊपर बहुत सारी, मैंने उनसे भी मिला, बात किया, डिस्कशन किया, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट दिस लॉन्ग बैक अगो, 2013-14 की बात बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर स्टडी पढ़ा और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, इसमें होता क्या है, जब सड़क बनती है, सड़क खराब होने के 3 कारण। एक, पानी जो बरसता है, पानी जमता है, उससे सड़क खराब होती है। दूसरा, अगर हेवी लोड जा रहा है तो उससे सड़क खराब होती है। और तीसरा है वेयर एंड टियर, अगर गाड़ी चल रहा है, गाड़ी के चक्के से फ्रिक्शन हो रहा है, तो उससे भी सड़क खराब होती है। ठीक है। अब आप सोचिए कि आपने नैनो पार्टिकल्स को आपने अपने सड़क पे डाल दिया है, गाड़ी चल रही है, चक्का घूम रहा है, चक्का घूमता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, फ्रिक्शन होता है सड़क पे। उस फ्रिक्शन से हम लोग माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं ना, उस फ्रिक्शन से नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं प्लास्टिक के। वो 8 से 10 फीट के हाइट में रहता है। आपका और मेरा नाक कितने हाइट पे होता है जमीन से? 5-6 6 फीट का तो इंसान ही नहीं यार इंडिया में। 5। ऊपर से 6 इंच ऐसे भी कम कर लो, नाक यहीं पे होता है ना। सारे तो वी आर ब्रीदिंग सेम थिंग। सारे चल। तो हम उस 12 फीट के अंदर ही हैं, है ना, और हम उस नैनो पार्टिकल्स को ब्रीथ कर रहे हैं। नाउ टेल मी टू सी, मैं ये नहीं कर रहा हूं अजितेश जी की, बट आपने जब ये बोला तो मेरे दिमाग में एक आ गया कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं, एंड आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जांपल कि हम लोग हैप्पीजार्ड में सॉल्यूशन कोई ऐसा लेकर नहीं आए कि वो सॉल्यूशन हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए। लोग बोलते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाइए, मैं बोलता हूं मत बनाइए। ये प्लास्टिक का बॉटल है मेरे पास, ठीक है, ये मान लीजिए खराब हो गया, पुराना हो गया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, काट के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे कर लिए, और इसका एक बढ़िया सा एक गुलदस्ता बना दिया, और बाकी ऐसे काट काट के छोटे छोटे टुकड़े जो है उसको मैंने जमीन में फेंक दिया। जमीन में फेंक दिया तो फिर वो उठा सकते हैं क्या छोटे छोटे टुकड़े? नहीं। वो एनवायरमेंट में जा रहा है। सो हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? दिस नीड टू बी आस्क्ड।
We have to be very critical about our own ideas. So actually the thing is that unfortunately that we don't have a solution apart from just reducing the consumption, which people don't usually like very easily understand. तो सिर्फ प्लास्टिक का कंजप्शन रिड्यूस करना ही एकमात्र सोल्यूशन है राइट नाउ. अदरवाइज यूजिंग इट लाइक इन एनी अदर फॉर्म इज रबिश आइडिया फॉर श्योर. तो मतलब ये जो अभी आ रहे हैं ना लोग, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं सोच पा रहे. दैट्स व्हाई हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वो कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वहां पे रखी हुई है जो इस्तेमाल भी नहीं हो रही है. तो वो लाइक हम अभी तक एड्रेस ही नहीं कर पाए. हमारा तो गीला और सूखा कचरा ही अलग नहीं होता है, तो हम कहाँ से बाकी रिसाइकल, रीयूज और फलाना ढिमकाना की बात करेंगे. तो एक बेसिक लेवल पे ही अंडरस्टैंडिंग एकदम चरमराई हुई है. अभी तक लोगों ने इसको एज अ हेल्थ हजार्ड देखना शुरू किया ही नहीं है, एटलीस्ट इन आवर सोसाइटी इन बिहार स्पेसिफिकली. सर क्या ऑल ओवर इंडिया यही हाल है यार. या एक्चुअली इंडिया के पूरे दुनिया में यही हाल है. सर एक्चुअली क्या होता है ना, जो विजिबल प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का जो बैग्स होता है, बॉटल्स होता है, तो उससे डायरेक्टली ह्यूमन को कोई साइकोलॉजिकली कोई हार्म दिखता नहीं है कि ये क्या, इससे क्या ही हो जाए. लेकिन इफ विल गो ऑन अ लॉन्ग रन में क्या, अगर कोई भी इंसान, इट इज फाउंड इन स्टडी कि कैंसर का वन ऑफ द मेजर रीजन इज प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक. वो इनहेल होता है, वन ऑफ द रीजन वो ह्यूमन इनहेल इट, देन वो जाता है सिस्टम में, जाता है वो सिस्टम में जाकर के आपके सेल को डैमेज करता है. एंड देन तो ये कोई मतलब विजिबल ये हजार दिखता ही नहीं है लोगों को. क्या इससे ये भी हो सकता है? धूल से दिखेगा कि हाँ रे धूल इनहेल कर रहे हैं तो इससे वी आर चोकिंग, लेकिन नहीं, प्लास्टिक से नहीं दिखता है. दिस इज द प्रॉब्लम. लेकिन पता है धूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है. Exactly. That's what I am pointing out. कि धूल से you will see, क्योंकि मैंने भी देखा है ऐसे. You will go ना walk, आप रास्ते पे चल के जाइएगा, अरे यार धूल है, नाक में जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खांसी आ रहा है, ये हो रहा है. तो इससे लोगों को प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक से दे विल नॉट, यार इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें तो हम डेली सब्जी लाते हैं, फ्रूट लाते हैं. एग्जैक्टली. तो जब तक के लिए वो दिखेगा नहीं, तब तक के लिए दे विल नॉट स्टॉप यूजिंग दैट. उनको बहुत कन्वीनियंट लगता है, उनको बहुत कन्वीनियंट सोर्स ऑफ थिंग लगता है कि हाँ इसमें वी कैन कैरी थिंग्स. So I think for right now we should focus on doing this event, and on a long term. Before that, if I can थोड़ा सा elongate करते हैं इस मीटिंग को थोड़ा सा. So just to like complete my sentence, मैं ये कह रही थी कि हमें at the end of this thing we also have to think for a solution how the collected garbage can be मतलब वो पहुंचा सकते हैं एक सही जगह पे जहाँ पे वो प्रॉपरली रिसाइकल हो रहा हो. जैसे हम नव जागृति के साथ थे, अगर if any such kind of organization is coming forward and doing the same kind. Yeah, exactly. खुशबू, I agree. पटना में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर जो सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काम करते हैं. लाइक रिसाइकिल बिन इज देयर. रिसाइकिल बिन को मैं मतलब आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड वर्क ओवर देयर, तो इट इज देयर. लाइक इसके अलावा भी दैट डे रिसाइकलिंग बाजार सर, यू टोल्ड दैट डे, इट इज आल्सो देयर. तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है. अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के, या खुशबू प्लीज गो अहेड. would not take this kind of garbage. उनको actually it's a company recycling bazaar. तो उनको प्रॉपर कचरा चाहिए, वो इस टाइप का नहीं लेंगे जो गंदा हो और कांट बी सेग्रीगेटेड प्रॉपर्ली. नहीं, लेकिन और भी हैं. इफ वी ट्राई टू कांटेक्ट, और भी ऐसे बहुत सारे, मतलब आई गेस 8 to 10 कंपनीज तो हैं ही पटना में जो प्लास्टिक पे काम करती हैं एज अ रिसाइकलिंग वर्क. तो अगर हम लोग थोड़ा कांटेक्ट करने का कोशिश करें तो आई गेस एटलीस्ट वी कैन गिव इट अ ट्राई. we never know कि कौन ले कौन नहीं. And that's where Salesh is focusing on, ना, that we should reach out to them and then like उनको भी बुलाते हैं, उनको engage करते हैं. like वो कुछ volunteer नहीं करेंगे, but at least हमारा कचरा हमारे volunteers के सामने से लेके तो जाएंगे कि it's going to a right place other than a dumping yard. Yeah, and it will give a moral boost also कि जो लोग genuinely काम करते हैं उनके लिए they look कि यार मेरा कचरा उठाया हुआ कहाँ जा रहा है. Exactly.
तो बिकॉज इन बिटवीन वी कॉन्टेक्टेड नवजागृति दर्शन सर के थ्रू ही मिले थे हम लोग, और वो आए 4-5 हफ्ते तक आई थिंक लगातार उन्होंने गाड़ी खुद से भेजी हमारी, और हमारा कचरा लेकर गए, उसका वजन किया और हमें बताया कि इतना कचरा हमने लिया है. दैट वाज अ ह्यूज थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिसकंटिन्यूड, दे स्टॉप्ड कमिंग, वॉट एवर रीजन. So like this kind of thing has to go in a long term, and we were not able to contact because हम सब में at least मैं शैलेश जी busy हो गए, दर्शन सर भी नहीं थे उस टाइम पे. तो like this kind of thing happened, but we want like अगर एक पार्टनर नहीं हो, किसी की मोनोपोली नहीं हो, there should be like so many organizations का ऑप्शन हमारे पास, like many organizations का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि हाँ, these people are supporting us, these people are taking it like to a right place. Hi Khushbu, so please take their contact details. We will try to make one letter and send it to them. Great, sure. Sure. Now, may I chip in? Yeah, sure. Please. See, the problem for which we are working right now, or for which we are trying to work, और जिसके लिए शैलेश 1-1.5 साल से काम करना शुरू किए हैं. तो लेट मी टेल ऑल ऑफ यू वेरी ब्लंटली कि हम जितना आसान इसको सोचते हैं ना, ये उतना आसान है नहीं, और ये इतना बड़ा टास्क है. आप लोग को पता है, हर साल हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा करीब 8 से 9 मिलियन टन प्लास्टिक ओशन में जाता है. और एक जीपीजीपी करके एक जगह है समंदर के बीच में, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. उसका साइज कितना है आपको पता है? कितना, वो कितने एरिया में वो पूरा प्लास्टिक तैर रहा है आपको पता है समंदर में? इट्स 4 टाइम, मिनिमम 4 टाइम द साइज. ये 4 साल पहले का डेटा बता रहा हूं मैं, 2018 का, जब बी प्लास्टिक पोल्यूशन और ये जो आया था ना थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट का, अर्थ डे का, तो उससे मैंने जब स्टडी किया था, डेटा कलेक्शन कर रहा था, उसके ऊपर जब मैं कैंपेन्स डिजाइन कर रहा था अपने बच्चों के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बना रहा था, तब का ये डेटा है कि इंडिया के 4 गुना साइज बड़ा एरिया, जितना बड़ा इंडिया है ना हमारा देश, उससे 4 गुना बड़ा एरिया में ये प्लास्टिक तैर रहा है एक जगह पे. एक जहाज, शिप जो जाता है ना, उसको पूरा वीक लग जाता है उस कचरे को क्रॉस करने में, 1 वीक से ऊपर इनफैक्ट. तो there are 2 things, we have 2 choices, very simple choices. Either we back off, हार मान लेते हैं, मुझसे नहीं होगा, बहुत बड़ा चीज है, मैंने गलती से हाथ डाल दिया इसे. This could be one very simple easy step you could do. और another choice is, अब भाई ओखली में सर डाल दिया है तो मूसल से क्या घबराना. सर यहाँ पे एक बात बोलूं? बोलिए. I'm really sometimes I used to see Gaur Gopal Das thought process. I used to read his books. या तो भाग लो या फिर भाग लो. Yeah, of course. These are the only 2 choices we have, or even all of us. एक बात बोले सर, यहाँ पे एक चीज मैंने पहले भी कही है. On a serious note, let's start with the same energy which I have मतलब started 1 year and 1.5 years back. Yeah, of course. और शैलेश, मैं आपसे इसलिए नहीं जुड़ा हूं कि मैं आपके साथ आकर के, या फिर भूमि से इस कैंपेन में इसलिए नहीं जुड़ा हूं कि मैं जा करके गंगा की सफाई करूं. वो मेरा कभी नहीं रहता है, वो मेरे आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है. अभी ना, अभी क्या हुआ ना कि मैंने एक 200 प्लास्टिक बॉटल्स ना लोगों के हाथ में आने से बचाई. कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. Recently, on 13th of this March, my existing company, IDFC Mutual Fund, got
एक्वायर्ड बाय बंधन ग्रुप। तो एक इनॉग्रेशन का था, तो मेरे को बोला गया कि शैलेश सबको ना नाश्ते के पैकेट तैयार करने हैं, सबके पास ना एक बॉटल रखना। सर ये वॉन्ट बिलीव, मैंने ना अपने सीनियर की ना बात ना बड़े प्यार से उसको बिना काटे काट दी। लास्ट में उन्होंने बोला अरे पानी की बोतल नहीं थी। मैंने कहा सर वो मेरे को लगा ना कि सब इधर उधर से पानी तो पी ही लेंगे, फ्रूटी रख दिया था सर मैंने कहा अगर मैं 200 बॉटल लेता हूँ तो बेमतलब का ये लोग पियेंगे और इधर उधर फेंकेंगे। तो यू वॉन्ट बिलीव सर कि ये छोटे स्टेप्स कई बार बहुत मायने रखते हैं। और ये जो आपने शिप को 1 महीने तैरने वाली जो बात कही ना सर, पूरे मतलब सिलीगुड़ी एक टाइम पे अच्छा खासा प्लीजेंट प्लेस था। अभी मैं आ रहा था ना सर, वहां पे पाइल अप हो रखा है सर, कंप्लीट जो पहाड़ बने हुए हैं सर, स्टेशन के थोड़ा सा आसपास का एरिया, और ये हर जगह सर यही सिचुएशन है। तो हम लोग को करना क्या है ना, अगर अपने पास टीम इकट्ठी होती है सीरियस नोट पे, जो अपने इंटर्न्स है या कोई भी वॉलेंटियर है, और अजितेश सर आप मेरे एंड से और खुशबू मैम के एंड से एकदम बेफिक्र रहिए, हमें वो सब से कोई मतलब नहीं होता, कोलैब कर लेंगे ये कर लेंगे सर, बहुत कॉर्पोरेट में काम कर लिया, नसीब का कोई नहीं लेने वाला है। एंड दूसरी चीज कि हम लोग ना सर अपने ना टाइम बांट के, ग्रुप बांट के ना कुछ ना मोहल्लास में जाते हैं एंड उनसे एक छोटा सा सर्वे करते हैं, भाई क्यों आप इस चीज को करने पे मजबूर हो, कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो नहीं जाग रही है आपको और आपके परिवार के लिए, क्या आप हमें अपना 2 मिनट टाइम दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं कि आप क्यों इतना, मतलब हर दिन अगर आप 5 प्लास्टिक भी अपने घर में लेकर आ रहे हो तो महीने का 150 प्लास्टिक आप लेकर आ रहे हो। तो शायद कुछ 5 में से एक आदमी भी समझ जाए कि हाँ हम लोग उसके और उसके आने वाली जनरेशन के लिए ही कुछ काम कर रहे हैं। ये मेरे एंड से एक छोटी सी कोशिश, क्या कहते हैं? Yeah, Sakshi said it's a good idea. Great idea. काफी अच्छा है ये, अच्छा आइडिया है। और एक चीज और बताता हूँ मैं आप लोगों को, मेरी ये हम सिर्फ ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये सिर्फ पब्लिक का ही जिम्मेदारी है? ये आपकी और मेरी सिर्फ अकेले की क्या जिम्मेदारी सर? नहीं है। ऐसा क्यों हमें लगता है कि ये सिर्फ हाँ। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, या फिर जो पब्लिक प्लास्टिक इस्तेमाल करता है और फेंकता है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है? सरकार ने नियम बनाया है और उसमें एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट टॉक्स अबाउट कि अगर मैं बिस्लेरी कंपनी हूं, या फिर कोका कोला कंपनी हूं, या फिर फ्रूटी हूं, या फिर माजो कोई भी कंपनी है, या फिर लेज ही मान लीजिए, PNG मान लीजिए, कोई भी कंपनी जो कि अपना या तो वो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है या अपने प्रोडक्ट को प्लास्टिक के पैकेज में डाल के दे रहा है, एंड ऑफ लाइफ जैसे ही होता है उसके प्रोडक्ट का, तो उसका पैकेजिंग जो है दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय दीज कंपनीज। और इसके लिए पॉलिसी है, उनको एक जैसे हम लोग होता है ना CSR फंड और अगर अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, तो EPR फंड भी उन कंपनीज को निकाल के देना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आप क्लीन अप में लगे रहिएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो ये चाह रहा था कि अगर आप लोग आए मुझसे बात करें, हम लोग मीटिंग, जो मैं सैटरडे या संडे की बात कर रहा था, कि ताकि मैं आप लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर पाऊं, क्योंकि जब तक कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी तो फिर आप उसके आगे सोच नहीं पाएंगे। हम कोका कोला कंपनी के पास क्यों नहीं जाते हैं? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड। हमारे पटना में उनकी फैक्ट्री है, PNA मॉल के पीछे। कि आप जिम्मेदारी लीजिए। और ये जो नव जागृति मंच है वो पूरा फंडेड बाई, दैट इज फंडेड बाई कोका कोला। तो हम कोका कोला को, अगर वो नव जागृति मंच हमसे नहीं ले रहा है, लेट्स गो एंड टॉक टू कोका कोला। नो, बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ, लेकिन ये सारे आइडियाज से काम नहीं होगा। हमें ऐसे लोग भी चाहिए होंगे, यूथ। आज हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप की बात करते हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी हमसे कब हमारा प्लास्टिक लेके जाए उठाया हुआ? हम में से ही कोई आदमी ऐसा क्यों नहीं उठ के आता है जो इसकी फैक्ट्री बिठाए, स्टार्टअप इंडिया में इसको अप्लाई करे, उससे फंड ले, इस पे काम करे? नहीं हो सकता है क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे? नहीं हो सकता है क्या? कोई दूसरा ही मुझे क्यों मदद करे हमेशा? मैं खुद की अपनी मदद क्यों नहीं कर सकता?
हम में से ऐसा कोई क्यों नहीं आ सकता? फंड्स नहीं है और घर भी चलाना है। अरे फंड्स तो यार सरकार दे रही है यार, सरकार दे रही है। मैंने एपीआर की बात की, आप कंपनी को प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के भेजिए, वो आपको फंड नहीं देगा तब तो। कंपनी तो ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं कि उनके लिए कोई काम कर दे, क्योंकि वो अपना काम तो छोड़ के अगर कोका कोला को बोला जाए कि तुम प्लास्टिक रिसाइकिल कर दो, वो करेगा क्या? बोलेगा मैं अपना कंपनी, फिर कौन चलाएगा मेरा? सही बात है। सीधी सी बात है। इस पे वो सर थर्ड मैं पार्टी कुछ को बोलना यूज कर चाहता हूँ देंगे। सर। इस पे आई एम मैं सॉरी, बोलना चाहता हूँ, हाँ इस पे प्लीज। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यार। हाँ, तो ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी पे जब हम लोग आएंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट पहले तो कोको कोला कंपनी के पास हम लोग जाते हैं तो वो ऐसे ही बात रह जाएगा। तो ये करने के लिए ना हम लोग को एक बड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा पटना में। और साथ ही एक समझो एक टाइप का ये आंदोलन ही होगा गवर्नमेंट के पास साथ में, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और गवर्नमेंट जब तक एक्टिव नहीं होगी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट सपोर्ट के करती। अगेंस्ट में नहीं है सर, अगेंस्ट गवर्नमेंट की के बात अगेंस्ट नहीं में है नहीं है, सर, वी आर हेल्पिंग गवर्नमेंट। हेल्पिंग ना सर, बट मल्टीपल कॉर्पोरेशन प्रॉब्लम का ये है ना आधा कि काम आप कर दे रहे हैं, आपको पता है? नहीं, वो मुझे पता है, बट ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है ना सर। ग्राउंड रियलिटी में जो ऑफिसर्स है ना, जो बैठे हैं ना, वो कभी इन चीजों को नहीं करेंगे। वो इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। सर तो किस चीज के लिए तक पापड़ नहीं हम लोग बेलना मोमेंट पड़ता है? सांस मोमेंट लेने के लिए क्रिएट भी नहीं हमें करेंगे बहुत यहाँ पे मेहनत पटना करनी में कि पड़ती है। हाँ, तो पहले वही है ना सर, एक कहा जाता है ना सर, बूंद बूंद से तालाब बनता है। तो वही है, हाँ, जब सही तक हम बात है, लोग लेकिन छोटे छोटे हमारे लेवल से बड़े लेवल तक काम नहीं बनेंगे, उसके लिए हमें तो अपने एक लोग चाहिए मोमेंट होंगे। ये चेंज। राइट राइट, तो वही पे हमारा मोटो भी सर वही है, हम लोग का, आपका, हमारा, और पेडल फॉर प्लानेट और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है सबका, मतलब मोटो यही है कि अभी पहले क्या है कि एक बिग चेंज क्रिएट करें हम लोग। वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, एक चेंज आएगा सोसाइटी में तब। क्योंकि आप अगर कोई बड़े अथॉरिटी के पास जा रहे हो ना, तो बड़े अथॉरिटी के पास आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपके पास कुछ होना चाहिए बैकअप। आप जाओगे बोलोगे कि हाँ मैंने इतने साल काम किया है इस पे, ये इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तभी वो आपकी सुनेंगे। नहीं तो बोले अरे यार ऐसा ऐसा तो बहुत लोग आते हैं मेरे पास में अवेयरनेस फैलाने, तो वो हल्के में ले लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो एक बड़ा चेंज क्रिएट करना पड़ेगा, ये तभी हो So, पाएगा जब हम एक छोटे so लेवल पे कुछ we, बड़ा काम करेंगे। so I think we are already rich in our histories. I guess so. Uh, we have done something so far. I think we have created some change. I guess so. So दिस I इज think नॉट एनफ साक्षी, दिस इज नॉट एनफ। इसमें जब तक सारे मतलब हम लोग ठीक है, पेडल फॉर प्लानेट डिमोटिवेट हुई, कहीं ना कहीं यही फैक्टर है, क्योंकि इन्हें ये लग नहीं रहा है, क्योंकि काम कर रहे हैं, फिर इनको दिख रहा है कि कुछ दिन तक लोग हैं जुड़े हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हट रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारा फैक्टर है, इनको लग रहा है कि हेल्प नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या बहुत लोग वैसे हैं जो कुछ दिनों के लिए आते हैं, ये कंसिस्टेंसी जो है ना वो नहीं है चीजों में। क्योंकि अगर आप बड़ा चेंज करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नहीं दिखती है यहाँ पर पटना के वॉलंटियर्स का मैं बता रहा हूँ। नहीं तो सही वो एकदम पहले, सही। ये हाँ आई तो टू। वो जब, हाँ तो ये जब तक नहीं आएगी ना, तो ये चेंजेस हम ही लोग ला सकते हैं। और yeah, दर्शन सर ने भी ये बात को रखा है अभी कि मुझे भाई क्लीन अप से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे हम लोग आगे कुछ आइडियाज क्रिएट करते उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो दर्शन सर ने काफी अच्छा बात ये बोला है। तो हमारा मोटो ये 2000 10,000 जो भी मोटो था कि भाई इतने वॉलंटियर्स को एंगेज करना है, तो मोटो आप बोलते हैं रीजन इसका यही था कि अगर 4,000 2,000 जो भी बच्चे आते हैं, तो उसमें से कुछ वैसे होंगे जो कंटिन्यू करेंगे। अब वो कंटिन्यू करेंगे, वो फिर अगला 10 को एक अवेयरनेस देंगे और वॉलंटियर्स आएंगे, तो इस तरह से एक डेडिकेटेड टीम बनेगी, तभी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो पाएगा। so, एग्जैक्टली। मेरा कहना था कि जैसे हम लोग इन कोलैबोरेशन हम लोग एक ऐसा अपील एक फॉर्मली हम लोग जाके अपने तरफ से सबमिशन दे सकते हैं, बिकॉज ये भी एक आई थिंक एनजीओ का इनिशिएटिव होना चाहिए लाइक साक्षी, ऐसा 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 प्रपोजल लाखों पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। आपको लग रहा है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला जाके पेपर एक कोने में रखा जाता है। yeah that is true but हाँ again we can give देखो one पहले, target
मेरे हिसाब से क्या लगता है, मैं अपना बात रख रहा हूँ, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये लगता है ना कि हम लोग जब तक कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं ना, जब तक गवर्नमेंट के नजर में नहीं आते कि भाई हाँ ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, हमारे पटना में हमारे बिहार में ऐसा लोग कर रहे हैं, वॉलेंटियर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके नजर में नहीं आते हैं, तब तक ये आगे बढ़ना शायद मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों की तरह वो लोग पेपर लेंगे, साइड में कोना में डाल देंगे। तो एक क्योंकि उनके पास भी कुछ होना चाहिए ना, कि हाँ जैसे आप सिंपल सा बात देख लो, अभी मनीष कश्यप का जो सीन चल रहा है, मनीष मनीष कश्यप के पीछे भले वो कमेंटबाजी एंड ऑल ये सब चल रहा है, इधर से भी चल रहा है उधर से भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक जगह सोसाइटी में बनाया है, सब लोग उसको जान रहे हैं, उसके सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है। तो वो एक जगह अभी जो है ना, हम लोग को वैसा जगह बनाना पड़ेगा सारे लोग को मिलकर, नॉट ओनली भूमि, एक अलग एक डेडिकेटेड टीम जो होगी इस पे काम करेगी। तो एक कैंपेन भी हम लोग उस कैंपेन का नाम भी दे सकते हैं। और वो कैंपेन जब तक नजर में नहीं आएगी ना, तब तक हमारा प्रपोजल कोई मायने में नहीं रखेगा, मतलब उनके सामने कोई वेटेज ही नहीं रहेगा, वो हल्के मिलेंगे, साइड में कोना में डाल देंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब था। आई एग्री ऑन दैट। तो मोटी बात निकल के यही आती है सर कि जब बड़ा काम हमने लिया है, ठीक है, और हमारी टीम छटते जा रही है, तो हमें तो एक चीज सबसे पहले, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में हम लोग, और कुछ करना चाहते हैं, तो एक चीज तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अट्रेशन रेट, आप यू कैन नॉट, बड़ी बड़ी कंपनियां लोग छोड़ के जा रहे हैं, हर रोज लोग रिजाइन करते हैं। कभी कंपनियां निकालती हैं, वो अलग कहानी होती है, लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी बता दीजिए जहां से लोग रिजाइन करके नहीं आ रहे हैं। लोग गूगल में रिजाइन कर रहे हैं, लोग टाटा में रिजाइन करते हैं, लोग बिरला में रिजाइन करते हैं। मैं आईबीएम रिजाइन करके आया हूँ 5 साल काम करने के बाद। तो अट्रैक्शन होता है, हर जगह होता है, उसी के लिए एचआर रखा जाता है। लेकिन जो कैंपेन हम चला रहे हैं, वी आर नॉट ए लाइक वेरी एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने वॉलेंटियर्स को मैनेज करने के लिए हम एचआर रख लें। रख सकते हैं क्या? हम अपने वॉलेंटियर्स को तो नाश्ता नहीं खिला पाते हैं। तो अट्रैक्शन रोकने के लिए हम एचआर रख पाएंगे? तो इसमें एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है जिसमें पानी है, और मेरे पास पानी का सोर्स भी है, और इसमें नीचे से छेद है एक। लेट्स इस बॉटल का एग्जांपल लेते हैं, बोट का एग्जांपल लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। हमारे बोट में छेद है, तो क्या करते हैं? पानी भर रहा है नदी में, हम लोग हैं बीच नदी में तैर रहे हैं, जा रहे हैं बोट से, बोट में छेद है, पानी भर रहा है, क्या हो रहा है? क्या करते हैं फिर? पानी निकालना चालू करते हैं ताकि वजन मैनेज रहे, राइट? तो अगर हमारे वॉलेंटियर्स जा रहे, आप उनको रोक नहीं सकते ना, आप उनके बॉस तो नहीं है, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं आप उनको? अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे उनका फोटो चिपका रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप? वो बेचारा अपना पैसा खर्च करके आता है, टेम्पो से आ रहा है, बाइक से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, तो खून जला के आ रहा है, जिससे भी आ रहा है, हम उसको कुछ देते हैं क्या? हाउ कैन आई आस्क समवन कि आप मेरे लिए फ्री में काम कीजिए? आप किसी के लिए फ्री में काम करते हैं? नहीं करते हैं। तो कोई आपके मिशन के लिए, आपके विजन के लिए, आपके सोच के लिए कोई क्यों फ्री में काम करे आपके साथ हमेशा? अगर इसमें यही चीज हो सकता है, पुराने लोग जा रहे हैं, रहने दीजिए, जो नए लोग हैं उनको जोड़ते रहिए ताकि आपका टीम जो है वो बना रहे, आप जो काम करना चाहते हैं वो कर पाए। एल्स दिस अनदर आइडिया कुड बी कि आप लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन, और सबको खिलाते पिलाते रहिए तो लोग रहेंगे। लेकिन वो भी तो हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको अपनी फैमिली भी तो चलानी है।
अपना घर भी तो चलाना है। जो स्टूडेंट हैं उनको भी तो, जो हमारे स्टूडेंट मेंबर्स हैं उनको भी तो अपनी पढ़ाई करनी है, अपना फ्यूचर देखना है कि नहीं? तो ये सब प्रैक्टिकल चीज है, इन सब को भी तो सोचना होगा ना, कौन सोचेगा? हमें ही सोचना होगा अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण से लोग हमें छोड़ के जाते हैं। और ये रीजंस हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं? What options do we have? What choice do we have? Only choice, according to me, is to bring in new people. How we bring in is a way to keep them for a longer period of time. Things should not become monotonous. अगर मैं आप मेरे से मिलते हैं और आपको मुझसे मिलके अच्छा लगता है तो शायद आप मुझसे दोबारा मिलना चाहेंगे। लेकिन हर बार मिलकर के मैं आपको एक ही कहानी सुनाऊंगा तो क्या आप मुझसे कितनी बार मिलेंगे? आप एक ही कहानी कितनी बार सुनेंगे? आप बच्चे नहीं रहे कि दादी माँ कहानी सुना रही है और मैं सो गया। वही कहानी 4 बार सुना रही है तो 4 बार भी सुन रहे हैं, 100 बार भी सुन चुके हैं एक ही कहानी, फिर भी वो कहानी सुन रहे हैं। वो कहानी सुनने के लिए हम दादी के साथ नहीं सोते हैं। मुझे दादी से लगाव है इसलिए मैं उसके साथ सोता हूँ, है कि नहीं? तो वो लगाव सर। कैसे जोड़ेंगे हम लोगों में? मे बी हम कुछ एक्साइटिंग करें, चीजों को इंगेजिंग बनाएं, क्लीन अप के साथ साथ आगे और क्या क्या चीजें हो सकती है उसमें उनको जोड़ें, उसमें उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, तब जाकर के हम कहानी आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो फर्श साफ करते रहेंगे और आपसे कितना, सबको ये पता है, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि फर्श साफ करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला जब तक नल नहीं बनाएंगे हम। और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो ये समझते हैं या नहीं समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उनको लग जाता है कि सिर्फ जमीन साफ करके कोई फायदा नहीं। क्या करना चाहिए, नल का ठीक करना है कि नहीं करना है उनको पता नहीं है, लेकिन ये चीज हमें उनको बताना होगा कि नल का ठीक करने में मदद करो यार। अब फर्स्ट तो तुमने साफ कर दिया, अब थोड़ा नल का ठीक करने में काम करो। थोड़ा कुछ लोग प्लम्बर ढूंढ के लाते हैं, ये तो प्लम्बिंग का काम सीखते हैं और अपना नल खुद ही ठीक करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये कौन करेगा? जब तक लोग रहेंगे आप अकेले नहीं कर सकते। जितनी बड़ी ये चीज है, जितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, ये 2 4 5 लोगों से नहीं होने वाला है, करोड़ों लोगों का हमारे पटना में 40 लाख 20 लाख कितने लोग रहते हैं ऑन एवरेज? अगर एक नंबर बोला जाए तो 20-25 लाख। 25 लाख में से 2%, 1% मान लेते हैं, 2.5 लाख लोग गंगा जाते होंगे, मेरिन ड्राइव घूमने गए, एनआईटी घाट घूमने गए, आरती देखने गए, नहाने गए, या फिर अपना पूजा का कचरा फेंकने गए। 1% लोग जाते होंगे ना, फिर भी 2.5 लाख, 2.5 लाख लोगों का कचरा 5 लोग कैसे साफ कर लेगा भाई? होने वाली चीज ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये जब तक 5 से हम 500 नहीं होंगे, 5,000 नहीं होंगे, 50,000 नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा ये। क्योंकि ये 50,000 लोग कम से कम अपना कचरा तो नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उनको साफ करने जाना होगा संडे को, तो वो उस कचरा नहीं फेंकेंगे। Anyways, if we have to talk on this, we can continue talking. That is a big deal. वो कोई बड़ी बात, मतलब कि it's not a big deal in fact, yeah. कोई बड़ी खत्म बात भी नहीं लेकिन होगा हमें ये करना क्या डिस्कशन। है, आज हमारा क्या एक्शन है, हम क्या करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं उस पर बात किया जाए, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, कैसे एक्शन लेना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात करें आगे बढ़ के। What do you say, all of you? आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो शैलेश, आप कल सुबह साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ सर।
तो आपका एक काम है कि आप लोकेशन कल मुझे नहीं, मतलब लोगों को, टीम में हमारा जो एक भूमि वाला जो एक नया ग्रुप बना है, उसमें आप एक ऑफिस जाने से पहले एक लोकेशन तय करके आप बताइए कि हम लोग कहाँ क्लीन अप करेंगे। आप सुबह घूमने जाते हैं तो आप एरिया देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा एरिया लोकेशन कितना बेहतर देखनी है ना, रहेगा। हाँ लोकेशन ना। हाँ। और फिर एक कल मीटिंग करते हैं हम लोग शाम में, लेकिन कल थोड़ा शॉर्ट मीटिंग करेंगे। जो आप लोकेशन देख लीजिएगा, कुछ फोटोज ले लीजिएगा वहाँ के और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा 2-3 जगह का। फिर शाम में हम लोग बैठ के बात कर लेंगे कौन सा लोकेशन बेटर रहेगा। और हर जगह का ना, जहाँ जहाँ फोटो लीजिएगा वहाँ का लोकेशन भी सेव कर लीजिएगा, गूगल मैप का जो लोकेशन होता है, ताकि जब हम लोग अपना वो जो बनाते हैं ना, इनवाइट का जो पोस्टर बनता है, तो उसमें हम लोग वो उसका भी एक QR कोड डाल दें कि ताकि लोग स्कैन करके उस लोकेशन पे पहुंच सके, ताकि किसी इंसान का ये जिम्मेदारी ना रहे कि पहले वहां जाए फिर वहां से लोगों को लोकेशन भेजे। डू यू थिंक दिस वुड बी अ गुड आइडिया? Yes, sir. चलिए, इट्स वर्क। Yeah. So anything else we need to be that needs to be discussed today? So I will try to get in touch with the recycling wale thing companies. प्लीज, लेकिन उसमें ओके, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ पहले ही लेकिन हाँ, बट डिसअपॉइंटमेंट से अच्छी बात तो ये होगी कि अगर आपको पता रहे, क्योंकि आप वहां पे डिसअपॉइंट होइएगा तो शायद वो ज्यादा बुरा लगेगा आपको। No, so I very well know. I have been in touch with them in past 1 year. So I very well know what kind of response they give. So जी, इसमें होता क्या है कि, और जैसे खुशबू भी बता रहे थे कि हम नव जागृति मंच 2-3 बार आए, 4 बार आए, जो भी जितनी बार आए, उसके बाद वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका रीजन मैं बताता हूँ। और मैं और खुशबू हम लोग इस पे बात भी किए थे। राइट खुशबू, याद है आपको? खुशबू, आर यू इन मीटिंग? यस सर, हाँ जी, मैं बोल रही, मुझे लगा मैं अनम्यूट हूँ। हाँ, तो दिक्कत ये होती है ना कि जो हम उनको वेस्ट दे रहे हैं, दैट इज सॉइल्ड वेस्ट। उसमें बहुत ज्यादा कचरा होता है, बहुत ज्यादा बालू होता है, बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। और नवजागृति मंच का जो है फैसिलिटी, ये है गर्दनी बाग जो हॉस्पिटल है वहीं पे, उसके बगल में ये कोई हॉस्पिटल है वहां पे सरकारी, वहां पे है इनका। तो वहां पे अगर आप जाके देखिएगा तो इनके पास इसकी धुलाई की कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास। तो इनके लिए एक एडेड बर्डन हो जाता है। तो मैंने एक आइडिया सजेस्ट किया था कि जो लोग हमारे क्लीन अप ड्राइव में आ रहे हैं, सिर्फ गंगा साफ करना ही अगर हमारा मकसद रहता तो अलग बात होती, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ, जो लोग आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं और क्लीन अप ड्राइव में आते हैं, क्या उनके घर में प्लास्टिक नहीं आता है? आता है। आता है ना। क्यों नहीं वो पूरा मंडे टू सैटरडे या संडे या फिर एक दिन कर रहे हैं, 2 भी दिन कर रहे हैं, तो उतने दिन जो भी प्लास्टिक मेरे घर में आया वो मैं अपने घर पे एक बोरी में इकट्ठा करके रखूं। जिस दिन क्लीन अप ड्राइव के लिए आया, क्लीन अप ड्राइव में लेकर आ गया, गाड़ी आई, उस गाड़ी पे वो भी दे दिया। ठीक है, ये भी कचरा लेकर चला गया और उसको कम से कम कुछ साफ सुथरा कचरा मिला जो कि उसको वो इनकैश कर पाए। वो बंदा बिजनेस कर रहा है, वो कोई सेवा नहीं कर रहा है आपकी और हमारी, yes, sir. है ना। कोई वो बिजनेस कर रहा है ना, वो 2 पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। उसके यहाँ 10 लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको उसको सैलरी देनी है। उसका 1.5 लाख 2 लाख रुपया का बिजली बिल आता है, वो उसको भरना है कि नहीं? जी सर। और अगर उसका लॉस होगा तो वो ये काम कब तक कर पाएगा? नहीं कर तो पाएगा। होता है ना कि अगर मैं डूब रहा हूं पानी में, मुझे जो बचाने आया मैंने उसको नीचे खींच लिया तो अगर मैंने उसको नीचे खींच लिया तो वो क्या करेगा? उसको तो तैरना आता है, वो मुझे लात मार के भाग जाएगा कि भाई सही तू बात। डूब, मुझे नहीं डूबना तेरे साथ। कोई डूबना चाहेगा क्या?
No, sir. वेरी प्रैक्टिकल चीज है यार. We should not be emotional fools to think like the other way. But we should be very practical to understand the situation. कि हम अपने तरफ से हम बोलते हैं ना कि हम अपने सिचुएशंस को समझते हैं. कभी अगले के जूते को भी पहनने की कोशिश कीजिए कि उसके जूते में कहाँ कहाँ कील है जो उसे चुभ रहा है. जब वो कील आपको समझ में जब आएगा ना तो आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे. हर सवाल पूछना ही जरूरी नहीं है, समझना भी बहुत कुछ जरूरी है. क्योंकि जब तक मैं सेंसिटिव नहीं रहूंगा आपको लेकर के, मैं गंगा को लेकर के क्या सेंसिटिव हो जाऊंगा यार. जब मैं इंसान को लेकर के सेंसिटिव नहीं हूं तो मैं गंगा को लेकर क्या सेंसिटिव हो जाऊंगा, गंगा में रहने वाले डॉल्फिन को लेकर क्या सेंसिटिव हो जाऊंगा, जिससे मैं बात भी नहीं करता हूँ, जो मुझसे कभी बात नहीं कर सकता, जिसके इमोशंस को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जो मेरे इमोशंस को नहीं समझ पा रहा. गंगा तो बोल भी नहीं सकती है, इंसान तो बोलते हैं कम से कम. बिल्कुल सर, ये आइडिया मुझे भी बहुत काफी अच्छा लगा, क्योंकि अगर वॉलेंटियर्स खुद कलेक्ट करके लेकर आएंगे तो सही रहेगा. इस तरीके से एक अवेयरनेस लोगों के बीच में जाएगा, तो ना ही कचरा मतलब वो कचरा अगर पहले ही दे देंगे तो वो कचरा फिर घाट तक पहुंचेगा कैसे. तो ये एक वे है. तो घाट तक हम लोग पहुंचने ही नहीं देंगे, तो ये एक बढ़िया वे है जिससे हम लोग वो रिवर जो पॉल्यूशन अभी चल रहा है वो उसको भी रोका जा सकता है. और साथ ही साथ जो अपसाइकलिंग का हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो देना है उनको कम उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी हम दे पाएंगे. तो एक बेस्ट वे मुझे लगा अभी तक का. सो काफी अच्छा आइडिया था सर, थैंक यू. नवजागृति सही बात है. अगर नवजागृति मंच अगर आ रहा है, वो सोचिए वो आदमी मिनी ट्रक नहीं, और छोटा बोलेरो से छोटा होता है. एस टाटा एस जो होता है ना, वो है उनके पास शायद. हाथी. हाँ, छोटा हाथी. छोटा हाथी बहुत खाता है. हाँ. बट ठीक है, सर उसको भी देखिए, पेट्रोल बट टू डीजल बी चाहिए. ऑनेस्ट, नव जागृति के साथ आई टोल्ड यू ना, आई ट्राइड टू कांटेक्ट देम सेवरल टाइम, बट मिस्टर अजय कभी बात ही नहीं करते थे. तो कैसे मेरे को करेंगे नहीं यार. पता था दे वर अ बिजनेस रनिंग थिंग. आई रियली थॉट दे वर इनटू सम गुड काइंड ऑफ थिंग्स. बट एनीवे, दैट इज आल्सो सोशल एंटरप्राइज टू बी ऑनेस्ट. बट कभी मेरी मेरी बात नहीं हो पाई उनसे उस मामले में, बिकॉज ही वाज नेवर अवेलेबल टू हैव अ कॉल. एंड आई एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंड. तरफ से दोनों दोनों तरफ से ताली बजती है कि बिकॉज हम उनके यहाँ जाने का प्लान करते रह गए और गए नहीं. तो एक वो चीज भी बहुत बड़ा फैक्टर रही. तो आई थिंक या इट वाज बोथ वेज, बट वी No नीड worries. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक See, देम. these all things happen, so we can हम ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हो सकता है कि हमारे एंड से गलती हुई हो, उनके एंड से गलती हुई हो, लेकिन यही गलतियों से तो हम सीखते हैं ना यार. है कि नहीं. अगर हम गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे. लाइफ डजंट कम्स विद अ मैनुअल. आपकी गाड़ी मैनुअल के साथ आती होगी. आप जो सामान मोबाइल खरीदते हैं उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है कि भैया कि कैसे कैसे उसको चलाना है. आप कुकर खरीदते हैं तो उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है कि सीटी कहाँ लगाना है. बट लाइफ डजंट कम्स विद ए मैनुअल. क्या जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ के पास कोई डॉक्टर ने दे दिया था कि आपके बच्चे को ये चीज चाहिए. नहीं, नहीं होता ऐसा. बिल्कुल. I'll frame that line. कौन सा वाला. Life Life doesn't comes with a manual. Yeah. Yeah, life doesn't comes with a manual. We must make mistakes. मैं तो बोलता हूँ, मैं आप लोगों को, मेरे इंटर्न्स को मैं हमेशा बोलता हूँ, ईशा, Yes, sir. कि आप गलती कीजिए यार. बिना गलती के आप सीख ही नहीं सकते. कैसे सीखिएगा. कुछ गलतियां कीजिए, गलतियों से ही सीखते हैं हम. और ये छोटी छोटी गलतियां अच्छी है ना कि हम सीख रहे हैं. और Experience आता है. एक्सपीरियंस आता है. सही बात है. नेक्स्ट टाइम हम कुछ बेटर कर पाएंगे. Exactly. बहुत ज्ञान हो गया यार, बहुत ज्ञान हो गया. भूख लग रही है मुझे. कलेश जी, कल आपको आपका टास्क पता चल गया ना? हाँ मैम, पता चल खुशबू, गया। आपने ग्रुप पे एक वो भी भेजा था ना, दैट चैट, वो हाँ हाँ घाट भी अगर हाँ. शैलेश जी के घर के पास ही पड़ेगा, नासरीगंज. तो शैलेश जी अच्छा उसका अच्छा. भी एक बार दर्शन करते आइएगा कल आप. नासरीगंज हाँ, वो लिखा है ना उसने, बाटा फैक्ट्री के पीछे करके है कोई दूर है जगह. मैम, दूर है. दूर है, हाँ दूर है.
दूर तो है, और आपको वो रास्ते उधर से पड़ेगा। वो जो लोग हैं ना उस तरफ, हम्म, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाले हैं अभी। समझ रही ना, हूँ मैं। समझ गया ना क्या है मैं वो समझ लोग। गई। ये तो आप मतलब आप अपने लोकेशन में देख लीजिएगा ना, जो भी जैसा भी लोकेशन जो आपको लगेगा कि अप्रोप्रिएट कैन लाइक शो अ इम्पैक्ट इन अ डे, तो वो वाली चीज बता दीजिएगा। नहीं, उधर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सामने मिलेंगे ना जब ग्रुप में हम लोग सभी लोग। नासरीगंज वो नहीं मैं वो समझ गई, मैं कह रही हूँ कि आपके जो आप जो कल जाएंगे ना, आपके हिसाब से आप लोकेशन देख के हमें बता दीजिएगा जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। ठीक ठीक। हाँ, 2-3 अलग अलग लोकेशंस के फोटो लेने हैं, और जहां जहां का फोटो रहेगा उसका एक हमारा गूगल मैप को वाला भी लोकेशन रहे वहां पे, ताकि, और उसके बाद हम लोग कल शाम में इसके ऊपर बात कर लें कि कौन सा लोकेशन बेटर रहेगा। और आप जा रहे हैं तो यू वुड बी ए वेरी इंस्ट्रूमेंटल कि कौन सा बेटर होना चाहिए। लेकिन 2-3 रहेगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, है ना। 2 मिनट में तो मीटिंग खत्म हो जाए तो मजा नहीं आता है, फिर आधा घंटा चले कम से कम। एक छोटा सा point ये है कि हम होना लोग चाहिए सर, एग्जैक्टली मतलब व्हाट आई फील कि मतलब मतलब एकेडमिक के पीछे या फिर ये सब चीजों के पीछे भागने से बहुत लाइफ बहुत मोनोटोनस, मतलब एंड ऑफ द लाइफ यू विल सी आज से 20-25 साल के बाद पूरे लाइफ में किया क्या मैंने, 9 to 5 वाला जॉब किया, घर पे आकर के खाना खा के मैं सो गई। दिस इज लाइफ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू गेट सम एक्सपीरियंस, यू हैव सब टू वही मीट कर रहे पीपल। हैं, सबका वही है। इसमें से जानते हैं परसेंटेज इतना कम है ना कि वो स्कैटर्ड नहीं हो तो जा सब रहा है। रिग्रेट भी करते हैं व्हेन दे आर इन लेट 50s या 40s, तो वो रिग्रेट भी करते हैं कि यार व्हाट आई हैव डन विथ माय लाइफ। जानते हैं कभी कभी मैं यही सोचता हूँ ना कि everybody is having their own kids, ठीक है ना, like bureaucrats, like admin, on a serious, not on a serious note, on a very emotional note I am saying, and I am just मतलब इसको मैं end note पे लेकर जा रहा हूँ कि from policy maker to policy executors, everybody is having their own family, small kids, मतलब everyone is talking about, if you go to our post now and see the things, मैंने बताया था ना कि मैंने अपने बेटे को ना कचड़ा मैन बनाया था एक दिन। मेरा बेटा 5 साल का है। फैंसी फैंसी डे कंपटीशन वाला भी कुछ दिन पहले And तो हुआ था। you won't believe he got first prize, and principal was so impressed कि she gave a message through his class teacher कि ये पेट्रोटिक को आपने इस तरीके से कैसे जोड़ा। एंड शी वाज सो इम्प्रेस्ड कि ये बंदा ना, मतलब कि मैंने, और जानते हैं आप लोग ये जो लोगों का नजरिया है वहीं पर मेरे को मिल गया था। मैंने लास्ट में पॉइंट आउट भी किया उस पोस्ट पे अपने, एक बड़े ही प्यारे सज्जन पुरुष जो पढ़े लिखे काबिल लग रहे थे, उन्होंने बोला कि सो टुडे यू बिकम अ जोकर। मैंने कहा फॉर दिस इज व्हाट आई हैव मतलब taken this fancy dress competition as to show you people don't just book by its own cover। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया उनके ऊपर। मैंने कहा आपकी सोच को बदलने के लिए ही मैंने ये सब चीजें की हैं। सब डॉक्टर इंजीनियर सब भी को साइंटिस्ट बन जाना भाई, तो ये चीजें कौन कर रहा है और कौन करेगा यार? पॉलिसी मेकर एटलीस्ट आप तो सोचो। आपने सोचना ही नहीं इस चीज के लिए। भैया, मैं पॉलिसी मेकर कैसे, अगर मैं पॉलिसी मेकर हूं तो मैं कैसे बना और क्यों बना? हम्म। कैसे बना? सर एक्चुअली ग्राउंड पटना के बगल रियलिटी, में मेरा 10 कट्ठे का जमीन था, उसको बेच करके मैंने घूस दिया, तब जाके मुझे नौकरी मिली, एग्री। है ना। एग्जैक्टली। वही सारी चीजें ना, तभी तो मैम बोल रही हैं तो कि मैं 50 क्यों साल दिया बाद पैसा? ताकि रिग्रेट मैं होगा। पैसा कमा सकूं। मैं वहां पे काम करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। जो काम करते हैं वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। आई टोटली एग्री। सर एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लोग पब्लिक सेक्टर में जाते भी है ना विद अ जेन्युइन कॉज कि नहीं आई हैव टू वर्क फॉर पीपल, उनको ना तो वैसा ये मिल पाता है, मतलब इन्वायरमेंट मिल पाता है, ना उनको वैसे लोग मिल पाते हैं। मतलब वो अपने आप में ही कितने 1 साल नौकरी करेंगे, 2 साल नौकरी करेंगे, बहुत बहुत डेडिकेशन से 4 साल नौकरी करेंगे, आफ्टर 4-5 साल वो अपने आप ही में इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि यार सब तो मतलब वो जब देखते हैं ना कि मेरे बगल वाले लोग आर गेटिंग प्रमोशंस, आर गेटिंग बोनस, और हम उनका काम कर रहे हैं और हम ही को लोग ये मतलब दबा रहे हैं,
तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा, दिस थिंग आई हैव फेस्ड, बहुत ये होता है, हार्श होता है किसी भी एक पर्सन के ऊपर ये चीज। कैसे नहीं हो, क्यों नहीं होगा यार। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए ना, अगर मान लीजिए मैं घूस ले रहा हूँ, मैं घूस ले रहा हूँ, आप घूस नहीं ले रहे हैं, आर यू नॉट थ्रेट टू मी? यस आई एम। क्या चाहूंगा मैं हमेशा कि यू शुड कम टूवर्ड्स, आप मेरे टीम में आइए, नहीं तो मैं आपको इतना परेशान करूंगा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। और एग्जैक्टली। मेरे जैसे 99% लोग हैं, आप अकेले हैं, यस कब तक सरवाइव कीजिएगा? आई कैन रिलेट दिस विथ मी। चलिए, नाइस टॉकिंग टू एवरीवन, थैंक यू दर्शन सर। ओके या ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग फिर से एक बार। Okay, sir. श्योर। थैंक यू, Bye. Good night. टेक केयर, बाय। Night, sir. Good night, everyone. गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट। I would like to talk more about EPR fund and so on. या साक्षी? Sir, I would like to talk more about EPR fund for, that we can make appeals to companies and how हाँ it जी, is. पूरा Okay. ग्रंथ आज ही लिख लोगी? Yeah, actually. Okay, we will discuss it tomorrow. I was just Yeah. giving an idea. ठीक है, Thank Cool. you, sir. Thank you for थैंक your यू। time. Thank you, Isha.